तो स्टार्टिंग में हमको जब पता लगा तो नेचुरली घबराहट हो जाती है हम्म। ना। बच्चे छोटे हैं, मतलब सबसे पहले तो वर्स्ट ख्याल ही आता है मन में। हम्म। तो डर तो लगता है। तो देन वी स्टार्टेड सर्चिंग कि व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव, क्या हो सकता है। क्योंकि हम्म। जितना रेडिएशन है या कीमोथेरेपी है तो वी आर अवेयर कि बहुत साइड इफेक्ट्स है। मतलब अगर ट्रीटमेंट ना कराए तो ज्यादा बेटर होगा। कभी कभी इतना भी फील आ जाता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को देखा है तो उनसे जो लेसन ले रहे हैं कि डर लगता है। तो दैट्स वाई अपन कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोचते हैं। तो दैट्स हाउ वी केम अक्रॉस माइकेट। और माइकेट का फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया था। उस हम्म। सेमिनार में जिस तरह से समझाया गया कि इट्स नॉट इतना डेंजरस नहीं है, अपन नेचुरल तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं। तो ये सब एक राहत की सांस जैसे बोलते हैं ना, कि हम्म। हाँ अगर नेचुरल तरीके से कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले तो उससे टेंशन कम हुआ कि हाँ चलो इतना बहुत ज्यादा हमको हार्श थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, पीसफुली अपन फॉलो करो। हम्म। क्योंकि अगर हमें थोड़ा उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं या जो भी आपको परहेज बताए जाते हैं वो करना है, तो वो उस ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट बना के इसके तरफ गए। और जब आपसे बात हुई, डॉक्टर राहुल जी से बात हुई, और उन्होंने हमको बिफोर मेडिसिन आने के पहले जो गाइडेंस दिया कि ये कर सकते हैं, और उसी तरह से हमने फॉलो किया सब। जितना प्रोसेस्ड चीजें हैं उनको बंद किया और नेचुरल चीजों की तरफ गए। तो और उससे वैसे तो बॉडी में एक एनर्जेटिक लगता है वो सब चीजें खाने के। अब तो तली हुई चीज खुद भी तल रहे होते बच्चों के लिए, तो इच्छा नहीं होती कि हम खाएं उसको, क्योंकि हम्म। हमें पता है हमारा रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम्म। तो हम इस तरह से करते हैं, कोकोनट मिल्क बनाना, जिंजर वाटर लेना, या मुनगा, उसको सजन या ड्रम स्टिक्स का सूप पीना, और ज्वार की रोटी खाना ना, दाल जो भी बोली गई है मूंग की और मसूर की, यही किया। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो कई बार होता है कि हमारा शहर छोटा है, नहीं चीज अवेलेबल होती है, तो जितना है एटलीस्ट उतना तो अपन करें। और उससे काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जो मेरा ब्रेस्ट में जो लंप हार्ड था, अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। हम्म। तो मुझे इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है ना। और लेट अस सी कि थोड़े दिन के बाद, शायद महीना भर 2 महीना बाद अपन और अच्छी न्यूज दे पाए, है ना। अभी हमने बायोप्सी कराई थी तब तो बहुत डर लगा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब जो टेस्ट कराना है करा लो, शायद अच्छा ही आएगा रिजल्ट। तो हम्म। काफी पॉजिटिव तरफ हम देख रहे हैं, और एक आशा जग गई है कि यस वी कैन गो फॉर ट्रीटमेंट विदाउट दोज हार्श अंडरगोइंग दोज हार्श थिंग्स। डॉक्टर राहुल जी तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम्म। ऐसा लगता है कि हम मतलब फ्रेंडली, जैसे ओपनली हम सब चीजें बोल सकते हैं। हम्म। तो राहुल सर का नेचर बहुत ही अच्छा है। आपको कभी अनकंफर्टेबल या हेजिटेशन फील नहीं होता है। और अपन खुल के अपने प्रॉब्लम्स या जो भी बातें हैं, जैसे अभी हमने सभी चीजें आपको बताई है ना, हम्म। तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच राहुल जी। क्योंकि फर्स्ट होता है वो हेजिटेशन दूर होना। तो हम्म। फर्स्ट मीटिंग के बाद से ही वो हेजिटेशन नहीं रहा। तो राहुल सर के साथ मीटिंग है तो वी आर हैप्पी कि हाँ चलो अब ये बताना है सर को, है ना। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। हाँ या टीम का फॉलो अप बहुत अच्छा है। हमारा शेड्यूल काफी हेक्टिक और बिजी रहता है, तो हम उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्लीज आज नहीं, कल या 2 दिन के बाद। तो वो अकॉर्डिंगली आपके अपने डॉक्टर से बातचीत करके हमारी मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। तो हमें प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता रहता है। अगर वो ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे कि इसी समय करना पड़ेगा, तो हम लोग के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो वो फ्लैक्सिबिलिटी है तो इट्स वेरी गुड। और टाइम टाइम पे उनके मैसेजेस फॉलो अप आते रहते हैं, तो दैट इज गुड। हाँ, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी हिंट लगता है, जितना अर्ली हो जाए उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत स्टेज खराब होने के बाद आप आओगे, इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन फिर कंडीशन वर्स होने के बाद तो बहुत डिफिकल्टी होती है। तो हम्म। सभी के लिए एडवांस ये होगी कि जितना अर्ली आपको थोड़ा भी शरीर में कुछ भी लगता है, गांठ, शरीर अपना इंडिकेशन देता है। हम ही हैं जो इग्नोर कर लेते हैं उस चीज को। तो हम्म। अपन जितने जल्दी चीजें को समझ के अगर हम आप माइकेट के पास आएंगे तो शायद हमारा इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। वी विल नेवर रीच दैट स्टेज ऑफ, है ना। तो यही है कि जितना जल्दी आपको छोटा सा भी गांठ हो आपको पता चलता ही है ना। अपन सोचते कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर बाद में देर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब पता लगे, जितना जल्दी हो सके, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स, यू शुड कंसल्ट। अगर माई कैट जैसी जगह पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम्म।